सुप्रभात। आप सभी का स्वागत अपना इस चैनल पर। हिंदवाल पब्लिकेशन द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित किए जा रहे हैं उसके हमने दो टॉपिक देख लिए हैं, जिसमें राजस्थान के दुर्ग व महल और राजस्थान की हवेलियाँ, ये दो तीन टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। साथ में आज ये चौथा टॉपिक है जो होगा राजस्थान की छतरियाँ, और एक पांचवा टॉपिक होगा राजस्थान में जल स्थापत्य। यह दो टॉपिक हम साथ में देखेंगे। यह टेस्ट सीरीज तीसरी है अपने चैनल पर। इससे पहले दो अपलोड हो चुकी है, आप जरूर देखिएगा उन टेस्ट सीरीज को। जो राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आप जरूर देखिएगा। यह टॉपिक वाइज राजस्थान की कला और संस्कृति की टेस्ट सीरीज है, जिसमें जो भी सवाल बनते हैं वो सवाल आप रखिएगा। आपने अगर टॉपिक कवर कर दिया है तो देखिएगा किस प्रकार सवाल बनते हैं, कितने आपको आते हैं, ज़रूर देखिएगा। इसमें साथ साथ में एक्सप्लेन भी है, व्याख्या सहित है, इसलिए ये केवल और केवल 30-60 सवाल ना होकर के 150 के आसपास ये सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं राजस्थान की छतरियों से जुड़ा हुआ। पहला सवाल, नेड़ा की छतरियाँ वो कहाँ पर स्थित है? नेड़ा की छतरियाँ, नेड़ा की छतरियाँ है वो अलवर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेड़ा की छतरियाँ अलवर में। सेकंड क्वेश्चन, जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ कछवा की छतरी, तो ये मांडल में है। मांडल जो भीलवाड़ा है वहाँ जगन्नाथ कछवा की छतरी है। आमेर के जगन्नाथ कछवा, आमेर के जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी है वो विशाल छतरी मांडल भीलवाड़ा में बनी है। आमेर का ये जगन्नाथ कछवा है, उसकी भी 32 खंभों की छतरी है। एक 32 खंभों की छतरी है वो रणथंभौर में है। ये है आमेर के जगन्नाथ कछवा की, वो है आमेर की थी। तो यह 32 खंभों की छतरी विशाल छतरी मांडल भीलवाड़ा में बनी है, जिसमें एक ही पत्थर से बना 5 फीट का शिवलिंग है। 5 फीट का एक पत्थर से बना शिवलिंग है, और यह छतरी हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य का अनूठा उदाहरण है। हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य का दोनों का यह अनूठा उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यह जो भी यह सवाल है राजस्थान जी के लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। जो आने वाली एग्जाम राजस्थान में सीईटी, पशु परिचर, रीट मेंस, ग्रेड फर्स्ट सेकंड, इसके अलावा पशु परिचर, एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक जो आने वाला अभी एग्जाम है, इन सभी जो भी एग्जाम है प्रतियोगी परीक्षा जहाँ राजस्थान जी के सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास है। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में स्थित देवपुरा गांव। इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध के काल में रावदेवा द्वारा करवाया गया था। काल था राव राजा अनिरुद्ध का, और 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो रावदेवा द्वारा करवाया गया था, रावदेवा द्वारा। और का स्थित है देवपुरा गांव बूंदी में। पता सा ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, अलवर की 80 खंभों की छतरी अन्य किस नाम से जानी जाती है? जो अलवर में 80 खंभों की छतरी है उसका दूसरा नाम क्या है? मूसी महारानी की छतरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये सवाल आया है। 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में, महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में मूसी महारानी की स्मृति में करवाया था। मूसी महारानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह ने 1815 में करवाया था, और ये 2 मंजिला छतरी है। इनकी मंजिल कितनी है? 2 मंजिला छतरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागा की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? कागा की छतरियाँ वो जोधपुर में है। कई बार ये सवाल आया, कागा की छतरियाँ जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में है। अब मामा और भांजा कौन थे, क्या कहानी है इससे जुड़ी? मामा भांजा की छतरी जोधपुर में। यह धन्ना गहलोत और भिया चौहान नामक वीरों की छतरी है। मामा भांजा कौन थे? मामा धन्ना गहलोत और भिया चौहान है वो भांजा थे। इन दोनों के नाम की ये मामा भांजा की छतरी है, जो आपस में मामा भांजा थे। इन्होंने जोधपुर नरेश अजीत सिंह के प्रधानमंत्री मुकुंद चंपावत की हत्या का बदला ठाकुर प्रताप सिंह उदावत से लेकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया। इन्होंने क्या किया था? जोधपुर नरेश अजीत सिंह का प्रधानमंत्री था मुकुंद चंपावत, उनकी हत्या कर दी थी ठाकुर प्रताप सिंह उदावत ने। तो उनको इन्होंने मारकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अपना आत्म बलिदान दिया था। उनकी स्मृति में महाराजा अजीत सिंह ने 10 खंभों की छतरी का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग से में लोहा पोल के पास करवाया था। तो मामा भांजी की छतरी, यह 10 खंभों की छतरी है, और इनका निर्माण करवाने वाले कौन थे? महाराजा अजीत सिंह थे।
मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहा पोल के पास ही ये मामा भांजा की छतरी है। मेहरानगढ़ दुर्ग वहीं वीर ध्वजगढ़ दुर्ग वीर की आकृति का बना। राव जोधा द्वारा 1459 में जिसका निर्माण करवाया गया। करणी माता ने जिसकी नींव रखी, देशनोक बीकानेर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, बीकानेर के शासकों की छतरिया वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के शासकों की जो शासक है उनकी छतरिया वो है देवी कुंड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीदास की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोगीदास की छतरी व उदयपुर वाटी नीमका थाना से। यह छतरी शेखावाटी शैली के प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी नीमका थाना में है वो प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका चित्रकार था वो देवा नामक एक चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उड़ना कुंवर जो पृथ्वीराज है उनकी छतरी है वो कुंभलगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर जो पृथ्वीराज है उसकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की छतरी। यहाँ लगे लेख पर उनके साथ 17 रानियों के सती होने का उल्लेख है। इस छतरी का सूत्रधार है वो धनस पन्ना था। 12 खंभों की छतरी है और कुंवर पृथ्वीराज के साथ उनकी 17 रानियां भी सती हुई थी। तो यहाँ एक लेख है, उनका उल्लेख है, उस पर लिखा हुआ है और ये छतरी बनाने वाले कौन थे? धनस पन्ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गेटोर की छतरियाँ वो जयपुर में है। नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी गेटोर की छतरियाँ जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट है। नाहरगढ़ दुर्ग में ये बनी हुई है जयपुर के, और ये जो जयपुर के जो शासक थे उनका ये शमशान घाट है, जिसमें स्वाई जय सिंह से लेकर स्वाई माधो सिंह द्वितीय तक जो गेटोर की छतरियाँ वो स्वाई जय सिंह से लगा करके स्वाई माधो सिंह द्वितीय तक के राजा उनके पुत्रों की स्मृति में बनी छतरियाँ हैं। इनसे लेकर के स्वाई जय सिंह से माधो सिंह सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 खंभों की छतरी जो न्याय की छतरी भी कहलाती है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, एक तो 32 के खंभों की छतरी जो हमने पहले पढ़ा वो मांडल भीलवाड़ा में जगन्नाथ कसवा की छतरी, और एक ये 32 खंभों की छतरी जो अमीर थे, अमीर के पिता जयद्रथ सिंह जो इस छतरी पर बैठकर यहाँ पर बैठकर जो न्याय करते थे, इसलिए अमीर ने इस छतरी को बनवाया। 32 खंभों की छतरी जो न्याय की छतरी भी कहलाती है वो रणथंभौर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, राव शेखा की छतरी कहाँ पर स्थित है? राव शेखा की छतरी है वो परशुरामपुरा झुंझुनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप है उनकी छतरी है वो कितने खंभों की है? तो 8 खंभों की। महाराणा प्रताप की छतरी चावंड कहाँ है? चावंड सलूम्बर के निकट बांडोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर बनी है। कहाँ पर है? सावंड के निकट बांडोली गांव है, उसमें केजड़ बांध की पाल पर। इसका निर्माण है वो अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम ने महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है? सारबाग की छतरी है वो कोटा में है, और यहाँ कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ, कोटा के जो हाड़ा वंश के शासक थे उनके यहाँ छतरियाँ हैं। सारबाग की छतरी है वो कोटा में। नेक्स्ट 15वां सवाल, खांडेराव होलकर की छतरी किस स्थान पर स्थित है? खांडेराव होलकर है उनकी छतरी है वो गागरसोली डीग में है खांडेराव होलकर की छतरी। घास फूस की छतरी कहाँ स्थित है? घास फूस से बनी छतरी है वो है बूंदी में। घास फूस की छतरी नाम ये छतरी है वो बूंदी में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। निम्न युग्मों को सही सुमेलित करना है। एक तरफ छतरियाँ हैं, एक तरफ जिले हैं। जैसे पहली नटनी की छतरी, नटनी की छतरी कहाँ है? नटनी की छतरी है वो है सवाई माधोपुर में। नटनी की छतरी सवाई माधोपुर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गेटोर की छतरियाँ वो है जयपुर में, और मामा भांजे की छतरी है वो जोधपुर में, और नेड़ा की छतरी वो अलवर में। नेड़ा की छतरियाँ अलवर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? कल्ला राठौड़ है उनकी छतरी कहाँ पर है? कल्ला राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कल्ला राठौड़ की छतरी।
लोक देवता के रूप में पूजे जाने वाले कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य लाल पत्थरों से 4 खंभों पर बनी है। ये 4 खंभों की छतरी है कल्ला राठौड़ की, और कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य, इन दोनों पोलों के मध्य है। और ये कल्लाजी राठौड़ लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या है कि 80 खंभों की छतरी को मुंशी रानी छतरी भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है, जो अलवर में है। रणथंभौर अभ्यारण्य में कुकुर घाटी में कुत्ते की छतरी स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुकुर घाटी रणथंभौर अभ्यारण्य, वहाँ कुत्ते की छतरी है। और 84 खंभों की छतरी वो देवीपुरा बूंदी में स्थित है, तो ये सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह में बनी 4 खंभों की श्रृंगार चवरी कहाँ स्थित है? महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह में ये बनी 4 खंभों की छतरी श्रृंगार चमरी नाम है, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, निम्न युग्मों को सही सुमेलित करना है। एक तरफ छतरियां हैं और उसके निर्माता 32 खंभों की छतरी, तो 32 खंभों की छतरी अमितदेव चौहान ने अपने पिताजी जयत्र सिंह जो न्याय करते थे वहाँ पर ये बनवाई गई, अमितदेव चौहान द्वारा 32 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी है वो विनय सिंह ने, अलवर के राजा विनय सिंह ने। और 84 खंभों की छतरी है वो अनिरुद्ध सिंह ने। और महाराणा प्रताप की छतरी है वो अमर सिंह प्रथम ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, दीवान दीपचंद की छतरी कहाँ स्थित है? दीवान दीपचंद की छतरी है वो जोधपुर में है। 23वां क्वेश्चन, कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ वो कहाँ पर स्थित है? कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ वो सारबाग में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट 24वां सवाल है, मंडोर में स्थित जोधपुर के राजाओं की छतरियों में से सबसे बड़ी छतरी किसकी है? मंडोर जो जोधपुर में है वहाँ छतरियाँ, उनमें सबसे बड़ी छतरी वो किन की है? तो महाराजा अजीत सिंह की, जोधपुर के राजा महाराजा अजीत सिंह की सबसे बड़ी छतरी है। मंडोर बाग में स्थित राजाओं के स्मारक देवल के नाम से परिचित है। ये जो राजाओं के स्मारक है वो देवल के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जसवंत सिंह द्वितीय से पूर्व के शासकों की छतरियाँ बनी, जसवंत सिंह द्वितीय से पूर्व के शासकों की यहाँ छतरियाँ हैं। यहाँ सबसे बड़ी व सबसे सुंदर छतरी वो महाराजा अजीत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन की छतरी कहाँ पर स्थित है? जो मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन थे, महाराणा प्रताप के अग्रगामी, जिन्होंने अकबर की कभी हार नहीं मानी, तो राव चंद्रसेन की छतरी है वो सारण की पहाड़ियाँ पाली में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये, सारण की पहाड़ियाँ पाली में राव चंद्रसेन की छतरियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, टेसीटोरी की छतरी कहाँ स्थित है? टेसीटोरी इतिहासकार, उनकी छतरी बीकानेर में। निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। अमरगढ़ की छतरियाँ वो बागोर भीलवाड़ा में, बिल्कुल ये राइट है। जयपा सिंधिया की छतरी जहाजपुर शाहपुरा में नहीं है, यह युग्म असुमेलित है। जोत सिंह की छतरी बदनौर ब्यावर में, और रसिया की छतरी वो टोंक में। जयपा सिंधिया की छतरी कहाँ है? तौसर नागौर में, तौसर नागौर में जयपा सिंधिया की छतरी। एक खंबे की छतरी कहाँ पर स्थित है? एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर में। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी है वो, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। 30वां क्वेश्चन और छतरी से जुड़ा हुआ अंतिम क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। राव विष्णु सिंह का काल नहीं था, यहाँ ये गलत हो गया। बाकी इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था, ये सही है। राव विष्णु सिंह ना होकर के अनिरुद्ध सिंह थे और देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, बिल्कुल सही। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था, बिल्कुल सही। तो ये थे 30 सवाल जो राजस्थान की छतरियों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। इनसे जुड़े बहुत सारे हमने सवाल भी देखे, ये सारे महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार ये टॉपिक राजस्थान की छतरियों वाला पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अब देखेंगे राजस्थान में जल स्थापति, यानी राजस्थान में कुआं बावड़िया वगैरह किस प्रकार है वो हम देखेंगे, इनसे जुड़े सवाल। पहला सवाल, राजस्थान में बावड़ियों का शहर है वो किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर राजस्थान में बूंदी कहलाता है। निम्न में से दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी माउंट आबू में। यह बावड़ी माउंट आबू सिरोही में अदर देवी मंदिर के तलहटी में स्थित है। इसका पानी दूध जैसा सफेद है, दूध जैसा सफेद होने के कारण दूध बावड़ी। और कहाँ है?
जो माउंट आबू सिरोही है अदर देवी मंदिर के पास ही है, तलहटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय बावड़ी कहाँ स्थित है? उदय बावड़ी वो डूंगरपुर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न युग में उनको सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट से सही कूट का चयन करके, जैसे जिले हैं और बावड़ियाँ हैं। उदयपुर में कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ में गौचुंडा बावड़ी, और बूंदी में भावल देवी बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। और धौलपुर में शाही बावड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, लंबी बावड़ी स्थित है? लंबी बावड़ी वो धौलपुर में है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झादरा बावड़ी सीकर में स्थित है, ये सत्य है। फूल बावड़ी छोटी खादू डीडवाना कुचामन में स्थित है, ये भी सत्य है। और तापी बावड़ी नागौर में स्थित है, ये सत्य नहीं है। तो तापी बावड़ी नागौर में नागौर कहाँ है? जोधपुर में। तापी बावड़ी जोधपुर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनारकली की बावड़ी, इसका निर्माण अनारकली ने। ये बावड़ी कहाँ स्थित है? छतरपुरा बूंदी में। और इसका निर्माण है रानी नाथावत की दासी अनारकली ने करवाया था। रानी नाथावत थी, उसकी दासी थी अनारकली, उन्होंने अनारकली की बावड़ी का निर्माण करवाया। दासियां भी पहले बावड़ियों का निर्माण करवा देती थी। 8वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जो रानी जी की बावड़ी वो बूंदी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की जो विधवा रानी नाथावत जी, उन्होंने 1699 ईस्वी में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। इसका निर्माण जो राव राजा अनिरुद्ध सिंह थी उसकी रानी थी नाथावत जी ने, उन्होंने 1699 में नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। कई बार यहाँ से सवाल बना है। आबानेरी दौसा के संस्थापक जो प्रतिहार राजा चांद द्वारा ये निर्मित बावड़ी 8वीं शताब्दी में निर्मित है। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। और किसने बनवाई थी? जो आबानेरी के संस्थापक थे प्रतिहार राजा चांद द्वारा। यहाँ पर 8वीं शताब्दी का जो हर्षद माता का मंदिर बना है, यहाँ 8वीं शताब्दी का हर्षद माता का मंदिर भी बना है। यह बावड़ी 19.5 मीटर गहरी और 3500 सीढ़ी हैं। 3500 सीढ़ियों वाली है ये बावड़ी आबानेरी दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्न में से कौन सी बावड़ी जोधपुर में स्थित नहीं है? जोधपुर में चांद बावड़ी है, एंजन बावड़ी है, कांतन बावड़ी है, लेकिन ख्वाजा बावड़ी वो जोधपुर ना होकर के वहाँ टोंक में। 11 क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है वो उदय बावड़ी उदयपुर में ना होकर के डूंगरपुर में, ये असत्य है। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में बिल्कुल। और चांद बावड़ी जोधपुर में। नागर सागर कुंड है वो बूंदी में। नागर सागर कुंड बूंदी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उदय बावड़ी, कई बार ये सवाल आया, उदय बावड़ी नाम भले उदय हो लेकिन उदयपुर में ना होकर के कहाँ है? डूंगरपुर में, ये ध्यान रखना। 12वां क्वेश्चन, डूंगर है वो उदय यानी डूंगर उदय कहाँ होते हैं? डूंगरपुर में। पहाड़, डूंगर यानी पहाड़ उदय होते हैं डूंगरपुर में। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी, याद हो जाएगा आपको। बड़गांव की बावड़ी कहाँ स्थित है? बड़गांव की बावड़ी है वो कोटा में। निम्न में से सत्य है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, ये सत्य है। दूध बावड़ी उदयपुर में ना होकर कहाँ? माउंट आबू सिरोही में है। और परचा बावड़ी बाड़मेर में ना होकर के रूणीसा जैसलमेर में है। और डाकणिया बावड़ी अलवर में ना होकर के लवाण दौसा में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नौलखा बावड़ी वो डूंगरपुर में है। नेक्स्ट शब्दों का क्वेश्चन, बाई राज की बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? बाई राज की बावड़ी वो बनेड़ा शाहपुरा में। निम्न में से किस बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने करवाया था? डूंगरपुर का महारावल उदय सिंह था, उन्होंने उदय बावड़ी का निर्माण, उदय बावड़ी डूंगरपुर में और निर्माण महारावल उदय सिंह ने। उदय सिंह महारावल डूंगरपुर वाला, उन्होंने उदय बावड़ी का निर्माण और ये डूंगरपुर में, ये ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बावड़ी बूंदी में स्थित है? बूंदी में बावड़ी है वो, ये सारी की सारी बावड़ी बूंदी में ही है। काका जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, रानी जी की बावड़ी। 17वां क्वेश्चन, उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के नाम से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के नाम से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? चमना बावड़ी। यह बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के नाम से ये बावड़ी चमना उनकी गणिका थी, उनके नाम से ये निर्माण करवाया और ये बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी है। कई बार सवाल पूछा। रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी वो नौलखा बावड़ी और नौलखा बावड़ी वो डूंगरपुर में है। 19वां क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2017 को जारी डाक टिकटों के अनुसार
राजस्थान की निम्न में से किस बावड़ी पर 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था? 15 रुपये का डाक टिकट है वो नागर सागर कुंड। और कब? 29 दिसंबर 2017 को। दिसंबर 2017 में राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए गए थे। 6 बावड़ियों पर, कुल 6 बावड़ियों पर डाक टिकट, जिनमें से नीमराणे की बावड़ी व नागर सागर कुंड पर 15-15 रुपये, और रानी जी की बावड़ी और पन्ना मीना की बावड़ी और चांद बावड़ी, सूर्य जी का झादरा पर 5-5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 6 बावड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ, जिसमें नीमराणा की बावड़ी नागर सागर कुंड पर 15-15 रुपये, और रानी जी की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी, चांद बावड़ी और सूर्य जी के झादरे पर 5-5 रुपये का डाक टिकट। काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। काका जी की बावड़ी बूंदी में। सूर्य जी का झादरा नामक बावड़ी किस जिले में स्थित है? सूर्य जी का झादरा वो जोधपुर में। सूर्य जी का झादरा जोधपुर में। इस बावड़ी का निर्माण महाराजा अभय सिंह की रानी तूर कंवर ने 1740 ईस्वी में करवाया था। महाराजा अभय सिंह देव की रानी तूर कंवर के नाम पर सूर्य जी का झादरा 29 दिसंबर 2017 को इस बावड़ी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बाटाडू का प्रसिद्ध कुआं किस स्थान पर स्थित है? बाटाडू का प्रसिद्ध कुआं बायतू बालोतरा में। रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित संगमरमर का कलात्मक कुआं है। किसके द्वारा? रावल गुलाब सिंह द्वारा ये निर्मित है बाटाडू कुआं। यह रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। सेठानी का जोड़ा है वो कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेठानी का जोड़ा है वो चूरू में है। राजस्थान की सबसे गहरी व कलात्मक बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो आबा नेरी दोसा में स्थित है, इसका निर्माण प्रतिहार राजा चांद द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह गहरी भी है और कलात्मक बावड़ी। कितनी गहरी है? 19.5 मीटर। 19.5 मीटर गहरी है और 3500 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। इतनी ये गहरी है। चांद बावड़ी में कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई है? 3500। तो ये 25 सवाल जो जुड़े थे राजस्थान के जल स्थापत्य से संबंधित। तो हमने आज 55-60 के आसपास सवाल, जिसके व्याख्या के साथ कम से कम 100-150 के आसपास सवाल हो जाते हैं। बहुत अच्छे से सवाल सारे देखे। इस प्रकार राजस्थान की कला व संस्कृति से जुड़े सारे टॉपिक दीनदयाल पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज है वो हम अपने इस यूट्यूब पर वीडियो साझा करते रहेंगे आपके साथ। आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा? चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और जुड़े रहें हमसे। एक मित्रों आपको बता दूं कि मैंने मोमल पब्लिकेशन की जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों किताबें और राजस्थान एग्जाम्स रिव्यू के बारे में, यानी जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी टॉपिक वाइज हमने शुरू कर दिया है। इस वीडियो पर आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ देखिएगा, 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। इस प्रकार हम सारा राजस्थान भूगोल, सामग्रिक योजनाएं, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, जो भी विगत परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए टॉपिक वाइज सवाल देखते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।